बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। सेक्शन 21 में तरमीम से मरियम नवाज़ के एवन फील्ड केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। तरमीम में ख्वाजा साद रफ़ीक के आशियाना केस को फ़ायदा होगा। नैब की हुद मोहतारी को ख़त्म करके वजारत खारजा के ज़ेर इंतज़ाम कर दिया गया है। सेक्शन 4 में तरमीम से शाहिद हक़ान अब्बासी और राजा परवेज़ को भी केसेस में फ़ायदा होगा। ये तरमीम अभी तक की जा चुकी हैं और सुनने में आ रहा है कि लाहौर का कोई ब्रिगेडियर रैंक का आदमी है जो हमजा शहबाज शरीफ की पूरी सपोर्ट कर रहा है और पंजाब का निज़ाम इस टाइम वही चला रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में 20 से 18 नशिस्तें हासिल करने के लिए खुफिया मुलाकातें जारी हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक 20 से 18 सीटें हमजा शहबाज शरीफ को कायम रखने के लिए मांगी जा रही हैं। सीटें मांगने वालों के ऊपर बहुत प्रेशर है और सीटें देने वालों पर भी बहुत प्रेशर है अवाम का। लेकिन ये सिफारिश अब बड़े आका से दिलवाई जा रही है, अमेरिका। इस मद में अमरीकी कौंसलेट की मुलाकातों की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। ये बात भी इमरान रियाज खान ने उसमें वसीम बदामी के शो में की है कि इनको 15 से ज़ायद सीटें दरकार हैं जीतने के लिए। उसका अरेंज भी किया जा रहा है। इमरान रियाज खान ने भी ये बात की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं इस वीडियो में और भी कुछ बातें सामने रखूँगा, तो ये उनमें से कुछ एक है कि पंजाब में 17 जुलाई के, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, 17 जुलाई के इलेक्शन में बहुत बड़ी रिगिंग प्लान की जा रही है। जिन फरिश्ते हूरें ये सब चोलियाँ चुक चुक के हमजा शहबाज शरीफ की फतह के लिए दुआएं कर रही हैं। इसके अलावा बैलेट पेपर भी इंपोर्ट किए जा चुके हैं। किसने इंपोर्ट किए हैं ये आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, ये शायद पता ही ना चले। तो वो पेपर, बैलेट पेपर रावलपिंडी के एक प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट भी हो रहे हैं इस टाइम। उनसे क्या किया जाएगा, उनको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है माजी में, पिछले इलेक्शन में या उससे पिछले इलेक्शन में। ये तो नून लीग कहते हैं कि पिछले इलेक्शन में साथ दिया गया था, लेकिन बैलेट पेपर वाला साथ नहीं दिया गया था। खैर, ये मेरा मानना है, मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। लास्ट में ये हैं वो पीपल पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी, जो पेट्रोल की कीमत 145 रुपये फी लीटर होने के बाद साइकिल पर पार्लियामेंट में आए थे और कहा था कि मैं पेट्रोल इतना महंगा खरीद नहीं सकता, मगर अब जब पेट्रोल 235 रुपये फी लीटर हो चुका है, ये अपनी गाड़ी में आ रहे हैं और कोई किसी किस्म का एहतजाज नहीं। इनको किसी ड्रामों में कास्ट करना चाहिए, या ये बहुत बड़े एक्टर हैं ये सब। वो भी एक्टर एक जो तराने पर आंसू बहा रही थी, टसवे बहा रही थी, फिर एक एहतजाज, एक रैली में इनका बयान था कि मुझे कॉल आई मेरे पापा की, तो उन्होंने कहा बेटा जाओ इस अवाम से खिताब करो, उनको इंतज़ार ना करवाओ। ये चवलें, ये ड्रामे, ये लोग माना करती थी तब जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। जो आपने पैसे दे के लोगों से मीडिया को बता दिया, वो मीडिया ने आगे बोल दिया, लोगों ने वो मान लिया। अब वो दौर नहीं है, ड्रामे आपके अब बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। फेसबुक चैनल पॉइंट ऑफ व्यू और यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ व्यू को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।